नमस्कार दोस्तों। आज श्री किशोरी जी का जन्म उत्सव है, जो कि बरसाने में आज का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आपको वहाँ बरसाने लेके चलते हैं। जाने की होड़ मची रहती है। दूसरी बात, मंदिरों में वसूली का सिस्टम बहुत अधिक चलने लग गया है आजकल। आपने देखा होगा कि आप जब मंदिर जाते हो तो कोई ना कोई आ जाएगा, आपसे बोलेगा वीआईपी दर्शन करवा दूंगा, इतने रुपए दे दो वीआईपी दर्शन करवा दूंगा। ये जो ट्रेंड चला है ना वीआईपी दर्शन का, ज़्यादातर हादसे इस वीआईपी दर्शन के ट्रेंड की वजह से हो जाते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं, उनको देख के दो चार लोग और खड़े रह जाते हैं। मंदिर परिसर में इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग होते हैं, नहीं निकल पाते, दम घुट जाता है। बताइए, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। थोड़ा इसमें इंटरफेयर गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, क्योंकि कोई अपने घर से दर्शन करने के लिए निकल रहा है और उसके साथ में ऐसा हादसा हो जाए तो बहुत दुख की बात होती है। आगे चल के उसके परिवार वाले कभी भगवान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तो दुखद खबर थी। फिलहाल हम बरसाना धाम की कुंज गलियों में हैं और यहाँ आप सुंदर सुंदर दुकानों पर सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल और राधा रानी के वस्त्र, कपड़े और दर्शन कर पाएंगे। और इन कुंज गलियों से होकर के अगर आप जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखेंगी जो प्राचीन हैं। और राधा रानी का जो महल है ना, वो एक पर्वत के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा है और सीढ़ियों से होते हुए रास्ता है। एक रास्ता और है जहाँ पर आप बाइक से भी जा सकते हैं, मतलब कि बाइक वहाँ पर जा सकते हैं उस रास्ते से होकर के। और आने वाले कुछ दिनों में रोप वे भी बन जाएगा, उसका काम चल रहा है बरसाना धाम में। तो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो चलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो फटाफट से दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये कुंज गलियाँ हैं बरसाना धाम की। कभी राधा रानी इन गलियों में खेला करती थी, तो इन गलियों के दर्शन अद्भुत हैं। दर्शन करिए आप, वीडियो को शेयर करिए, परिवार को दिखाइए, स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि श्री राधा अष्टमी के ये अद्भुत दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं और साल में एक बार होते हैं। पूरे बरसाना धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है दोस्तों। और तो और जगह जगह पर आपको प्रसाद का वितरण होता हुआ मिल जाएगा, भंडारे मिल जाएंगे, काफ़ी आनंद। कोई यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता है, रहने की भी कोई समस्या नहीं है। आप कहीं पे भी जगह देख करके आप अपना बिस्तर लगा के रोड पर ही सो सकते हैं, कोई ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। और हमारे बैकग्राउंड में आप सुन रहे होंगे राधे रानी का जो नाम है ना, राधे 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 जय श्री राधे। ये सुनते सुनते आप कब मंदिर तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात दोस्तों, आप में से 80% लोगों को ये पता होगा कि श्री राधा रानी का जन्म जो है बरसाना धाम में हुआ था। लेकिन ये बात मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ एक तरीके से, कि राधा रानी का जो जन्म है वो बरसाना धाम में नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था मथुरा के एक छोटे से गांव रावल में, और ये गांव गोकुल के पास में ही स्थित है। राधा रानी का जन्म वहाँ हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण, किशोरावस्था उनकी यहाँ बरसाने में हुई थी। और इतने ऊंचे पर्वत पर, आप सब लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि इतने ऊंचे पर्वत पर महल बनाने की क्या ज़रूरत थी, इतने ऊंचे पर्वत पर रहने की क्या ज़रूरत थी। तो इसके लिए मैं आपको जवाब देता हूँ। और आपने अगर नंदगांव गए होंगे ना, तो आपने नंद महल के भी दर्शन करे होंगे, तो आपने देखा होगा कि उनका जो महल है वो भी एक पर्वत के ऊपर बना हुआ है। तो इसके पीछे एक प्राचीन कहानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और साथ ही साथ आप वीडियो में दर्शन करते चलना इन कुंज गलियों के। और यहाँ देख सकते हैं सीढ़ियाँ आ गई हैं और किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, भरी हुई है, देख सकते हैं आप सीढ़ियों से। धीरे 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 अगर आप भीड़ में फंस गए ना, तो 5 घंटे आपको लगेंगे कम से कम दर्शन करके वापस रोड तक आने में, क्योंकि आधा समय जाने में लग जाएगा, आधा समय उतरने में लग जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब आ जाते हैं कि राधा रानी का जन्म जो है हुआ कहाँ था। देखिए, जो यहाँ की स्थानीय मान्यता हैं उनके अनुसार राधा रानी का जन्म हुआ ही नहीं था। राधा रानी
प्रकट हुई थी एक कमल के फूल पे। राधा रानी की माताजी का नाम था कीर्ति मैया, उनके पिताजी का नाम था ब्रजभान। तो इनका ये मुखिया थे रावल गांव के, जो कि गोकुल के पास में है, और गोकुल के मुखिया थे नंद बाबा, जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे। तो ये दोनों गांव पास पास में ही थे। तो राधा रानी की माताजी तो जो थी उनके कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो वो यमुना मैया के पास में तपस्या करती थी, सुबह सुबह जा कर के पूजा करती थी वहाँ। तो एक दिन वो पूजा कर रही थी तो एक सूरज जैसा तेज एक कमल के फूल में यमुना जी में बहते हुए कुछ आ रहा था। उन्होंने ध्यान दिया, गौर से देखा तो एक कमल का फूल, और उस कमल के फूल के अंदर लाडली जी राधा रानी हमारी प्यारी उस कमल के फूल में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। यमुना जी का आशीर्वाद समझ करके उनकी माताजी ने उनको ग्रहण किया और अपने साथ उनको ले आई। इतनी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, और ये जो हुआ था, ये जो चीज़ हुई थी, ये हुई थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लगभग 11 महीने पहले। राधा जी आ गई थी, उनका जन्म हो गया था, ऐसा कह सकते हैं हम। तो 11 महीने पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करे, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। और यहाँ देख सकते हैं आप सामने की भीड़ और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और किस तरीके से धीरे 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 हम लोग ऊपर जा रहे हैं चढ़ते हुए। उसके 11 महीने बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में जेल में, उनको गोकुल धाम पहुंचाया गया, तब राधा रानी और उनकी मैया जी उनके बधाइयाँ देने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए पहुंची थी। तब राधा रानी 11 महीने की थी और श्री कृष्ण को देखकर ही उन्होंने आंखें खोली थी अपनी। उसके बाद में लगभग 3 दिन बाद, भगवान श्री कृष्ण के 3 दिन बाद, जो पूतना थी, कंस ने उसको भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो पूतना ने उनको मारने की कोशिश करी, और भी कई सारे राक्षस भेजने लगा कंस उनको मारने के लिए। तो नंद बाबा को लगा कि यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, और हम फाइनली मंदिर के गेट तक पहुँच चुके हैं। इसलिए नारद जी ने उनको बोला कि बरसाना में एक पर्वत है और एक नंदगांव में पर्वत है, आप उन पर्वत के ऊपर घर बना करके रहिए, क्योंकि उन पे वरदान है कि कोई राक्षस यहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। इस वजह से नंदगांव में तो नंद बाबा ने अपना महल बनाया, और बरसाना में राधा रानी के पिताजी ब्रजभान जी ने अपना महल बनाया। इस प्रकार से इन पर्वतों के ऊपर महल बनने की ये जो कहानी है ये है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर करें। हम बहुत रिसर्च करके जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और राधा अष्टमी है तो विशेषकर लाडली जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इससे आगे जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे ना, वो दिखाएंगे हम आपको रावल गांव का, जहां पर श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, असल में हुआ था। तो वो वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और तो और हम कीर्ति मंदिर का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जो कि बरसाना का खूबसूरत मंदिर है, बहुत ज़्यादा, जैसे प्रेम मंदिर है वृंदावन का, उसी प्रकार से। तो उसके भी दर्शन हम करवाएंगे आपको आने वाले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना। फाइनली हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से बरसाना धाम का नज़ारा। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर भक्तगणों की। और इस तरह की भीड़ को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि अगर बुजुर्ग हैं या फिर कोई महिला है, चलने फिरने में असमर्थ है, उनका कोई ठिकाना इधर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी करे गए हैं कि आधे लोग मंदिर के अंदर भेज दे रहे हैं, फिर आधे लोगों को रोक दे रहे हैं, फिर आधे लोगों को भेज दे रहे हैं, आधे लोगों को रोक दे रहे हैं। फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको दर्शन करा पाएँ इतनी भीड़ में भी लाडली जी के, क्योंकि आप सब लोग वीडियो में इतना लंबा बने हो। यहाँ देख सकते हैं आप लाडली जी के दर्शन। जय श्री राधे, जय श्री लाडली जी। तो ये हैं ब्रज की रानी लाडली जी,
कर लीजिए इनके दर्शन। और हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, इसलिए हम आ चुके हैं बाहर। अब जितना हम ऊपर चढ़े थे ना, उतना ही भीड़ में हमें नीचे उतरना पड़ेगा। और अभी लगभग हमने जब से ये यात्रा